बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं खलीफा नान कताई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की ये तैयार होती है। देसी घी से मैंने तैयार की है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर देखिएगा कि ये आपसे घर पर आप कितनी आसानी से इसे तैयार कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसी बनी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और उसमें हाफ कप देसी घी ले लेना है। मैंने इसमें डालकर और फ्रिज में रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ये इसमें डाल देना है। 3/4 कप शुगर ले लेनी है और इसे पीस लेना है। ठीक है, आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 3/4 कप। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। एग बीटर से भी कर सकते हैं, हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं और स्पून से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है कि पहले इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से, क्योंकि जब एग बीटर से करेंगे तो ये सारी शुगर उड़ जाएगी। अब इसे एग बीटर से बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तकरीबन 7-8 मिनट तक इसे बीट करना है ताकि ये बहुत फ्लफ़ी और क्रीमी सा हो जाए। मैंने शुगर को और देसी घी को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है। अगर ये उल्टा भी करेंगे तो इसमें से ये बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, इतना आपने इसे बीट करना है। टेनर पर मैदा डाल देना है 1.5 कप, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून सूजी, 4-5 इलायचियों को मैंने पीस कर पाउडर कर लिया, ये डाल देना है इसमें। इसी में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है, 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा। अब इसे छान लेना है। ठीक है, ऐसे इसी में बहुत अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई पानी और कोई मिल्क वगैरह नहीं डालना। इसी घी से इस डो को तैयार करना है। ये हाथों से ही बहुत अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। अगर फिर भी कोई कमी पेशी हो तो आप इसमें सिर्फ देसी घी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून तक बस। वैसे तो ये इसी में ही ये तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरह से करना है, हाथों की गरमाइश से देसी घी पिघलेगा और ये बहुत ज़बरदस्त सी डो तैयार हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सब्र से काम लेना है कि ये नहीं बन रही, ये बन जाएगी। जब आप 8 से 10 मिनट तक इस तरह इस डो को हाथों से इस तरह गूंथते रहेंगे तो ये तैयार हो जाएगी। ये देखें ये इस तरह से जुड़ना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा देसी घी बस। अब इसमें बादाम कटे हुए डाल देने हैं, चाहे तो साबित भी डाल सकते हैं। हम इसमें मिक्स करते हैं तो ये बहुत टेस्टी तैयार होती है नान कतई। ये बहुत खस्ता और बहुत मज़े की तैयार होती है। आप ये तैयार करके 1 मंथ के लिए भी इसे स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी इकट्ठी बेक करके रख दें। पतीली में भी तैयार कर सकते हैं और बेकिंग ओवन में भी। ठीक है, अब ये डो तैयार हो चुकी है, बिल्कुल जुड़ चुकी है। अब नान कतई की शक्ल दे देंगे इस तरह से। इस तरह करके इस तरह। छोटे बड़े साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तैयार कर लेना। ट्रे को ग्रीस नहीं करना, ऐसे ही रख देना है बस। इसमें जैसे टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से फिर सबका साइज जो होगा ना सेम तैयार होगा। ऐसे करना है, फिर इसे हाथ से प्रेस करना है, फिर इसको ऐसे करना है। ठीक है, इस तरह से फासले फासले से रखते जाना है। अभी सारी नान खटाई तैयार हो चुकी है। इस मटेरियल से नान कताई 20 तैयार हुई है। अब इसे फ्रिज में रख देना है 15 मिनट के लिए। अब इसे फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब अंडे की जर्दी ले लेनी है।
इस तरह से, ठीक है। और इसे इसके ऊपर लगा देना है इस तरह सेंटर में, और फिर इसके ऊपर कटे हुए बादाम रख देने हैं। अब ये कटे हुए बादाम थोड़े से ऊपर इस तरह से रख के ना प्रेस कर देना है ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते जाना है। अब ये तैयार हो चुकी हैं। अब इसे ओवन में रख देना है। ओवन को जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10-15 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसे उसमें रख देना है। नान खटाई बेक हो चुकी है, ये देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ रहा है। आप चाहें तो पतीली में भी कर सकते हैं। पतीली का मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें ओवन में ये 15 से 20 मिनट में बेक हो जाती है, इसी तरह से पतीली में 25 मिनट लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट में पतीली में बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाती है और इसमें 20 मिनट में ओवन में तैयार हो जाती है। तो लेकिन ये घर पर आप जब तैयार करेंगे ये बहुत ज़बरदस्त है और आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। आप एक बार मेरे कहने पे आपने ज़रूर ये नान खटाई घर पर बेक करनी है। बहुत ज़बरदस्त ये बेक हो चुकी है नान कतई। अब इसे निकाल लेना है इसमें से। अब इन्हें कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडे होने देना है। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर, ठीक है। ऊपर से ऐसे वाइट वाइट होती है नान कतई। 1 घंटे के बाद फिर इसको जो है ना मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। ये बहुत क्रिस्पी तैयार होती है। तो लीजिए बहुत ही मज़े की खलीफा नान खटाई क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता घर पर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।